जय श्री सीताराम। मित्रों, क्या है बिंदु सरोवर और कैसे प्रकट हुआ? पिछले भाग में आप सभी भक्तों ने सुना कि पृथ्वी को भगवान वराह ने जल पर स्थापित किया है और अब आदेश हुआ है ब्रह्मा जी का, हे मनु सृष्टि विस्तार करो। और स्वयं भूमनु अर सतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। उनकी 5 संतानें हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद के चरित्र को आगे कथा में कहा जाएगा, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं। इनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि भगवान में मन लगना, यथा नामे तथा गुणे। तो भगवान में मन लगता था, इसलिए भगवान ही उनके घर में प्रकट हो गए। और एक कन्या हुई जिनका नाम है दक्षिणा। दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ हुआ। दूसरी पुत्री है प्रसूति। उन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो 16 कन्याएं पैदा हुईं, जिसमें 13 तो धर्म को दे दी गई। श्रद्धा, मैत्री, दया, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, तितिक्षा आदि 13 कन्याएं धर्म को दी गई। भैया श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो श्रद्धा तो उनकी पहली पत्नी है धर्म की। तो इस तरीके से 13 पत्नियों से युक्त धर्म जी हमारे हृदय में विराजमान हो। और एक का विवाह अग्नि के साथ हुआ, एक का विवाह पितृगणों के साथ हुआ, और एक जो सर्वश्रेष्ठ है जिनका नाम है सती, शंकर भगवान को ब्याही गई। और तीसरी कन्या का विवाह ऋषि के साथ हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, छायायाम कर्दमो यज्ञे। ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि का जन्म होता है जिनका नाम है कर्दम। और वे कर्दम ऋषि भगवान का नाम लेते हुए तपस्या में संलग्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं संतानोत्पत्ति करो, यानी सृष्टि विस्तार में सहयोग करो। तो भगवान नारायण का नाम लेते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। और उस सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए जब 10,000 वर्ष बीत जाते हैं तो भगवान नारायण प्रकट होते हैं। भगवान नारायण प्रकट होते हैं तो उनके अंदर दया का भाव होता है और अपने प्रिय कर्दम ऋषि के प्रेम में भगवान के आँखों से आंसू निकल आता है और वह आंसू उस स्थान पर गिरता है। इसी कारण से उस सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं भगवान ने कहा, तुम मनुपुत्री देवहूति से विवाह करो, ये मेरी इच्छा है। ऐसा भगवान के कहने पर कहा, प्रभु हम विवाह तो करेंगे लेकिन आपको पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। ऐसा कह करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की भी इच्छा है कि लोक कल्याण के लिए सुंदर सृष्टि का विस्तार हो। इसलिए कर्दम ऋषि को आशीर्वाद देकर वहाँ से गए और स्वयंभू मनु महाराज के राज दरबार में प्रकट हो जाते हैं भगवान श्री हरि और कहते हैं, हे भक्तराज, तुमने मेरी तपस्या की है। मेरी इच्छा है कि अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। और आज के तीसरे दिन यह कार्य हो जाना चाहिए। तो यह बात सुन करके
भगवान श्री हरि को महाराज मनु ने प्रणाम किया है और गाजे बाजे के साथ विवाह के लिए अपनी पुत्री को लेकर वहाँ पर जाते हैं। उस सुंदर वन में जहाँ नील गाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर, अनेक प्रकार के पशु स्वच्छंद विचरण करते हैं। प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है। कदम्ब, चंपक, अशोक आदि के सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। और वहाँ पर पहुँच करके ब्राह्म विधि से विवाह किया है अपनी पुत्री का। महाराज स्वयंभू मनु ने विधिवत अपनी पुत्री का विवाह किया, दान दहेज दिया और लौट करके आते हैं तो भगवान की कथा सुनते सुनते उन्होंने 71 चतुर्युग को पूर्ण कर दिया है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु तुम रूरे। भगवान किसके हृदय में बसते हैं? जो भगवान की सुंदर कथा को सुनते हैं। ऐसे मेरे प्रिय भक्तजन भगवान की कथा को सुनते रहिए महाराज स्वयंभू मनु की तरीके से, तब भगवान अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे कि मेरा भक्तराज मुझको मानता है। तो इसी सुंदर भगवान की कथा के साथ आगे फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।